Good evening, friends. Welcome to Easy Notes for You ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4 बज रहे हैं और टाइम है संडे स्पेशल टॉपिक का। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को एक स्पेशल टॉपिक लेके आऊँगा और वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हम लोग लेक्चरर या प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, उस हिसाब से भी हमें इस पॉलिसी का पूरा जानकारी होना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ बीन अनाउंस्ड ऑन 29th जुलाई 2020। इस पॉलिसी का विज़न ये है कि लर्नर्स को डीप रूटेड प्राइड बनने के लिए तैयार किया जाए, एंड नॉट ओनली इन थॉट बट ऑल्सो इन स्पिरिट, इंटेलेक्ट एंड डीड्स, एज वेल एज टू डेवलप नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, डिपोजिशंस दैट सपोज द रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, sustainable development and living and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen। अगर हिंदी में देखें तो नीति के दृष्टिकोण शिक्षार्थी के बीच न केवल विचार में बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों में भी भारतीय होने के साथ साथ ज्ञान, कौशल, मूल्य और स्वभाव को भी विकसित करने के लिए एक गहरी जड़ें जमाना है जो जिम्मेदार समर्थन करते हैं। मानव अधिकारों, सतत विकास और रहन सहन और वैश्विक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक परिलक्षित होता है। यहाँ पे एक मोटो दिया गया है कि हम लोग को एज अ डेवलपिंग नेशन हमारे लर्नर्स को एक ग्लोबल सिटीजन बनाया जाए। आइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ रिकमेंडेशंस पे ध्यान देते हैं जो कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन पे बेस्ड है। इंक्रीज GER इन द हायर एजुकेशन टू 50%, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि जो एनरोलमेंट है बच्चे लोग का वो 50% तक जाना चाहिए। होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट्स ऑप्शंस, यानी कि उच्च शिक्षा में GER बढ़ाकर 50% करना, बहुप्रवेश और निकास विकल्पों के साथ समग्र बहुविषय शिक्षा। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम शामिल है? UG प्रोग्राम 3 ईयर या 4 ईयर, PG प्रोग्राम 1 ईयर और 2 ईयर, या फिर इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर्स और मास्टर्स जैसा हम लोग करते हैं। नो हार्ड सेपरेशंस बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नो हार्ड सेपरेशंस बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस मतलब कला और विज्ञान के बीच पाठ्य चर्चा और पाठ्योत्तर के गतिविधियों के बीच
व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं होगा। Between the curricular and the extracurricular activities, between the vocational and the academic streams. NTA to offer entrance common entrance exam for admissions to higher education institutions. मतलब NTA कंडक्ट करेगा एग्ज़ाम्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना करना। छठा पॉइंट ये है सेटिंग अप मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यानी कि हिंदी में देखें तो बहुविषय शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। सेटिंग अप नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा। लाइट बेट टाइट रेगुलेशन, हल्का लेकिन तंग विनियम। 9 पॉइंट पे आते हैं अ सिंगल ओवर रीचिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन। अब वो अम्ब्रेला बॉडी क्या होगी? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब तक जो जितने भी एजुकेशन कमीशन चल रहे थे जैसे कि NCERT, UGC, ये सब रिप्लेस हो जाएंगे जब एक ये वाला पॉलिसी आ जाएगा। तो 9 पॉइंट के नोट कर लीजिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में। विथ इंटरडिपेंडेंट बॉडीज़ फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग। अब इसके कुछ बॉडीज़ होंगे जैसे कि जनरल एजुकेशन काउंसिल। फंडिंग कौन करेगा? हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। एग्रीक्रेडेशन कौन देगा? वो NAC ही देगा, NAC, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, ये हिंदी में है। वित्त पोषण उच्च शिक्षा अनुसंधान परिषद और प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद और विनियम राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद। और इसको रेगुलेट मतलब लास्ट में जो करेगा वो है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। हिंदी में उसका एक स्क्रीनशॉट ये आप लोग ले लीजिए। एक्सपेंशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू इंक्रीज GER, मतलब GER के थ्रू ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देना। GER बढ़ाने के लिए मुक्त और दूरदर्श शिक्षा का विस्तार। मैंने 5 सेकंड रोका है, आप स्क्रीनशॉट फटक से इसका ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें पॉइंट की तरफ। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना। 12वां पॉइंट ये है प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम्स, यानी कि जो कि व्यावसायिक शिक्षा है उस शिक्षा प्रणाली को अभिन्न अंग होगी। स्टैंडअलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़, लीगल एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस in these or other fields will aim to become multidisciplinary institutions. मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब बहु अनुसंधानात्मक संस्थान। 13 पॉइंट इसका देखते हैं टीचर एजुकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड स्टेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी हाँ
शिक्षक शिक्षा के विषय में 4 वर्षीय एकत्रित चरण विशिष्ट विषय विशिष्ट शिक्षा स्नातक के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, यानी कि मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापना करना। 15th पॉइंट देखते हैं, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समान और एजुकेशन सभी वर्गों तक पहुंच सके उसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशल एम्फेसिस ऑन द is given on socially and economic disadvantaged group। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। इन बच्चों पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा जो कि सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस हैं उनमें। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह पर विशेष जोर दिया जाएगा। माफ कीजिए। सोलह पॉइंट देखते हैं, अ सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेजेस रीजन्स एंड ग्रुप्स। 16 पॉइंट क्या कहता है, वंचित क्षेत्रों और समूह के लिए एक अलग लिंग समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र किया जाएगा। 17 पॉइंट ये कहता है, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार करेगी, यानी एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। 18 पॉइंट क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी, यानी कि सीखने, मूल्यांकन और योजना के लिए प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ये नेशनल एजुकेशन ऑन टेक्नोलॉजिकल फोरम बनेगा। और 19 पॉइंट क्या कहता है, 19 पॉइंट कहता है 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी, यानी कि 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी होता है। मल्टीपल mechanisms with checks and balances will combat and stop the commercialization of higher education। 20वां पॉइंट यह कहता है, नियंत्रण और संतुलन के साथ कई तंत्र उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण का मुकाबला करेंगे और उन्हें रोकेंगे। 21 पॉइंट क्या कहता है, ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस will be held to the similar standards of audit and disclosure as a non-profit entity, यानी सभी शिक्षक संस्थानों के लिए लाभ के लिए नहीं, इकाई के रूप में ऑडिट और प्रकटीकरण के समान मानकों पर रखा जाएगा। 21 पॉइंट देखते हैं, 21वां पॉइंट, ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी हेल्ड टू सिमिलर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट एंड डिस्क्लोजर। एंड 22 पॉइंट क्या कहता है, सेंटर एंड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ द GDP एट द अर्लीस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक लगा कि अभी भी एजुकेशन पे 6% ही खर्चा होता है,
लेकिन मेरे अनुसार इसका परसेंटेज थोड़ा और बढ़ना चाहिए था, ताकि एजुकेशन जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी आता है, उसको ज़्यादा बढ़ावा दे सके। ये हिंदी में है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिए। पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन, इसका एक स्ट्रक्चर था, मतलब न्यू स्ट्रक्चर है। आप इसमें डिफरेंस देखिए। फाउंडेशनल स्टेज इसमें आ चुका है, जो कि 2 और 3 इयर्स का बीच है। 3 इयर्स में आंगनवाड़ी, प्री एजुकेशन, बाल वाटिका, इसमें एजेस 3 to 6 रहेंगे। सबसे पहले 3 साल का हो गया ये। फिर 2 साल का एक आता है, उसमें एजेस 6 to 8 के रहेंगे, और उसमें क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई होगी। थर्ड स्टेज यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज पे आते हैं, तो इसमें क्लास 3 to 5 हो गए, और इसमें एज ग्रुप 8 से 11 साल हो गए। और उसके दूसरे स्टेज पे आते हैं, यानी कि मिडिल स्टेज पे आते हैं, तो क्लास 6 to 8 होगा, और उसमें एज ग्रुप 11 से 14 साल होगा। और सबसे ऊपर में रखा गया है सेकेंडरी को, जो कि एक चौथा स्टेज होता है, उसमें क्लास 9 से क्लास 12 होगा, जिसमें एज ग्रुप 14 to 18 होगा। ये हम लोग का न्यू पेडालॉजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर है। ऐसे पिछले बार में देख लीजिए, एज 6 to 16 तक और एज 16 to 18 तक ये मैट्रिक हुआ करता है था, और ये +1 +2। आप इन एज ग्रुप और क्लासेस को नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग या सजेशन रीजन के रूप में। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं फटाफट से। ये इस्टेब्लिश करेगा एक इंस्टीट्यूशंस लाइक पाली, पर्शियन एंड प्राकृत का, किस तरह का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, और वो यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा। और इसी तरीके से कुछ नया इनिशिएटिव भी लिया जाएगा इन आर्ट्स, हिस्ट्री, इंडोलॉजी एटेक्सरा। Research for outstanding work in these areas will be supported by the NRF। अगर हिंदी में देखें तो पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान भी एक विश्वविद्यालय परिसर के अंदर स्थापित किए जाएंगे। भारतीय कला, कला इतिहास और इंडोलॉजी का अध्ययन करने वाले संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए भी इसी तरीके से पहल की जाएगी। इन सभी क्षेत्रों के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनुसंधान को एनआरएफ द्वारा समर्थित किया जाएगा, मतलब एनआरएफ का सपोर्ट मिलेगा उसे। तो ये हिंदी में है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईयरली जॉइंट रिव्यूज ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, हर एक साल इसका रिव्यू होगा। अगर टारगेट सेट है हर एक एक्शन का, और इसे कौन देखेगा, एमएचआरडी, जो कि अब एमओई हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड other states, and review will be shared with CABE,
और केव के साथ इन सब का रिव्यू शेयर किया जाएगा। इन डिकेड 2020 to 2040, the entire policy will be in operational mode. Following with other comprehensive review will be undertaken. 2030 से लेकर 2040 तक ये जो पॉलिसी है ये पूरा तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ऐसा प्रस्ताव दिया है और उसके बाद हर एक बार जब जब ज़रूरत पड़ेगी इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा विस्तार से जांच की जाएगी। प्रोफेशनल काउंसिल्स सच एज ICAR, आप इसका फुल फॉर्म देखते चलिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग will act as a professional standard setting bodies, यानी PSSB ये सब बन जाएंगे और एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन में। माफ़ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्कूल एजुकेशन में NEP ने एम्फोसिस किया है यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल एट ऑल लेवल्स फ्रॉम P लेवल टू सेकेंडरी लेवल। और एक फैक्ट है इसके बारे में कि 2 करोड़ छात्र स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉड बैक इनटू द मेन स्ट्रीम अंडर द NEP, यानी कि 2 करोड़ बच्चे वापस लाए जाएंगे इस पॉलिसी के थ्रू। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विथ न्यू करिकुलर एंड पेडालॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि नई पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। इसमें 5+3+3+4 का एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको याद रखिएगा। और करिकुलर स्ट्रक्चर corresponding to the ages 3 to 8, 8 to 11, 11 to 4 and 14 to 18। ये corresponding है 5 3 से 8, 3 8 से 11, फिर 3 वो है 11 से 14 साल और 4+4 यानी कि 14 से 18 साल। This will bring the hetero uncovered एज ग्रुप्स ऑफ 3 to 6 years। अभी के एजुकेशन करिकुलम में हम लोग एडमिशन 5 years से करते थे, लेकिन इसमें 3 साल के साथ ही शुरू हो जाएगा। जैसे कि आंगनवाड़ी, द न्यू सिस्टम विल हैव 12 years ऑफ स्कूलिंग, मतलब 12 साल का स्कूलिंग होगा और इसमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग भी शामिल होगा। NCERT एक डेवलप करेगा करिकुलर जो कि नेशनल करिकुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होगा। NCPFE-CCE फॉर द चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 8 साल तक के बच्चों के लिए, मतलब जो 5 ईयर का यहाँ पे दिया गया है इसके लिए किया जाएगा 3 to 8 एज के लिए। अगर हिंदी में देखें तो NCERT 8 साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। अटेनिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, NEP जो है वो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बाय MHRD को रिकॉग्नाइज करेगा। स्टेट्स विल प्रिपेयर एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल एजुकेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी
in primary schools for the learners by grade 3 by 2025। मतलब 2025 तक ग्रेड 3 में सभी प्राइमरी स्कूल को फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी मिल जाएगा। A national book promotion policy will be formulated also। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए प्लीज। ये हिंदी में आप रीड कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स में आगे देखते हैं। रिफॉर्म्स इन स्कूल करिकुलर एंड पेडागॉजी, यानी कि स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में सुधार। वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 तक स्टार्ट हो जाएगा और इंक्लूड करेगा इंटर्नशिप्स भी, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा भी शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा यानी कि NCFSC 2020-2021 विकसित किया जाएगा। अगर इंग्लिश में देखें तो अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC 2020-2021 will be developed by the NCERT। Multilingualism and power of language, संस्कृत to be offered at all levels। संस्कृत सभी लेवल्स पे ऑफर किया जाएगा। स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन फन प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स भाग लेंगे फन प्रोजेक्ट में। और जो लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया है वो ग्रेड 6 एंड 8 में आ जाएगा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर ये सब कुछ होगा। इसमें कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी इंक्लूड हो जाएंगे सेकेंडरी लेवल से। असेसमेंट रिफॉर्म्स, यानी कि जो भी असेसमेंट हो रहा था उसमें रिफॉर्म आया है। आइए देखते हैं कैसे है। बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड्स 10 and 12 will be continued but redesigned holistic development as the aim। इसमें पूरी तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट भी अब देखा जाएगा। इसके लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी परख। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। हर एक ज़िला में बाल भवन बनेगा जो कि डे टाइम बोर्डिंग स्कूल भी होगा और आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगे। फ्री स्कूल इंफ्रा होगा और सामाजिक चेतना केंद्र भी होंगे इसमें। अगर हिंदी में देखें तो कला से संबंधित करियर में भाग लेने के लिए प्रत्येक राज्य जिले को एक विशेष दिन के बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संबंधित कला संबंधित और खेल संबंधित गतिविधियां, यहाँ पर कला जोड़ लीजिएगा, कला संबंधित और खेल संबंधित गतिविधियां निःशुल्क स्कूल बुनियादी ढांचे का उपयोग सामाजिक चेतना केंद्रों
के रूप में किया जा सकता है। आगे देखते हैं रॉबस्ट टीचर इक्विपमेंट एंड करियर पाथ। यहाँ पे टीचर इक्विपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है, जिसका हम लोग परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे, उसे अप्रेजल देंगे यानी प्रोत्साहित करेंगे, और इसी के बेसिस पे मेरिट बेसिस पे हम लोग टीचर को प्रमोट करेंगे। और कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST विल बी डेवलप्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE बाय 2022 in consultation with NCERT, SCERT, teacher and expert organizations from all across levels and regions. अगर हिंदी में देखें तो मजबूत शिक्षा भर्ती करियर पाथ, इसमें शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक राष्ट्रीय शिक्षक परिषद द्वारा विकसित किया जाएगा 2022 तक। NCERT, SCERT और शिक्षकों और उनके सभी स्तरों के क्षेत्रों का विशेषण संगठन में परामर्श है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। SSSA यानी कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ये क्या करेगा, SCERT की मदद से स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एग्रेडेशन देगा, फ्रेमवर्क बनाएगा SQAAF through the consultations with the stakeholders। तो यह SCERT सभी हितकारों के साथ परामर्श के माध्यम से एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यावरण फ्रेमवर्क विकसित करेगा NSQF। हायर एजुकेशन इंक्रीज GER to 50% बाय 2035, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हायर एजुकेशन 50% 2035 तक के लिए होगा। NEP 2020 एम्स टू इंक्रीज GER इन हायर एजुकेशन यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 26 फ्रॉम 26.3 which was in 2018 to 50% by 2035। इसमें 3.5 करोड़ न्यू सीट्स ऐड की जाएंगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ये हिंदी में 2035 तक GER का 50% बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नियम अनुपात को जो कि 26.3 2018 में था, उसे 50% किया जाएगा 2035 तक। उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ यानी नई सीटें जोड़ी जाएंगी। यहाँ पे होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा, जहाँ पे UG एजुकेशन में जो कि 3 या 4 साल का होगा, एंट्री एग्जिट ऑप्शंस होंगे और अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन इस पीरियड के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर, एडवांस डिप्लोमा 2 इयर्स, बैचलर 3 इयर्स या बैचलर विथ रिसर्च 4 इयर्स। यहाँ पे एक नया चीज़ ऐड किया गया है, बैचलर विथ रिसर्च 4 इयर्स। न तो बैचलर का बाद पहले हम लोग MPhil करते थे,
या फिर डायरेक्टली किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में चल जाते थे, मास्टर्स करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बैचलर के साथ रिसर्च कर सकेंगे। अब पहले होता था कि अगर हम लोग बैचलर में फेल हो जाएंगे तो हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बिना किसी सर्टिफिकेट के हम लोग लौट जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जितने भी आपने पढ़ाई किए 1 साल 2 साल 3 साल सभी चीज़ का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा जो कि एस्टैब्लिश किया जाएगा फॉर डिजिटली स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडेंशियल्स earned from different higher education systems so that this can be transferred and counted towards final digital degree earned। यानी कि हिंदी में देखें तो विभिन्न एकेडमिक बैंक को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है, ताकि इन्हें स्थानांतरित किया जा सके और अर्जित अंतिम डिग्री के लिए गिना जा सके। Multidisciplinary education research universities will be set up with IITs and IIMs to be the models of the best multidisciplinary education। यानी कि बहुविषय शिक्षा IITs IIMs के साथ सेटअप की जाएगी। The National Research Foundation will be created as an apex body for fostering strong research and culture and building research capacity among higher educations। हम सबको पता है कि भारत थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। अमेरिका में सबसे ज़्यादा रिसर्चर्स पाए जाते हैं, जबकि भारत में सिर्फ 2% रिसर्चर्स पाए जाते हैं। तो इसी के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक एपेक्स बॉडी बनाया जाएगा जो कि अनुसंधान को मजबूती देगा और उसकी संस्कृति को बढ़ावा देगा। रेगुलेशन पे आते हैं। रेगुलेशन एक ही अम्ब्रेला बॉडी करेगी, वो जो कि है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉज करके प्लीज़ पढ़ लीजिए। और ये फंक्शन करेगी थ्रू फेसलेस इंटरवेंशन, मैं इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। किसी की भी बॉडी की एक लौता होगा और पावर होगा पेनलाइज करने को हायर एजुकेशन सिस्टम्स नॉट कन्फर्मिंग टू द नॉर्म्स। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी हायर एजुकेशन सिस्टम्स है, वो अगर नियमों को नहीं मानेगी तो ये उसे पनिश करने के लिए सक्षम होगी। पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इसी के अंडर आएंगे और सबके लिए एक ही नियम लागू होंगे। बात करें टीचर एजुकेशन की, तो टीचर एजुकेशन NCERT यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये फॉर्मुलेट किया जाएगा NCT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद NCERT। बाय 2030 मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4-year इंटीग्रेटेड BEd degree। Stringent action will be taken against the substandard standalone teacher education institutions। यानी कि घटिया स्टैंड अलोन शिक्षक संस्थानों के लिए खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ये कुछ और भी हैं, आइए देखते हैं। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी लाया जाएगा, जिसमें नेशनल एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी फोरम आएगा। इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाएगा, जिसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, पर्शियन एंड प्राकृत लैंग्वेज सेटअप होगा। एजुकेशन को इंटरनेशनल स्तर पर ले जाया जाएगा।
अडल्ट एजुकेशन के लिए पॉलिसी ये बनी है कि पॉलिसी 100% यूथ एंड अडल्ट तक पहुँचे, यानी कि पूरे भारत को शिक्षित किया जाए अडल्ट एजुकेशन को। अगर हम लोग देखें तो पूरे भारत को। फाइनेंशियल एजुकेशन, द सेंटर विल एंड द स्टेट्स विल वर्क टुगेदर to increase public investment in the education sector to reach 6% of GDP at the earliest। माने कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक साथ काम करेंगे ताकि एजुकेशन पर जो 6% का बजट अलॉट किया गया है उसे पहुंचने की तक के लिए। लास्ट में एक चीज़ देखते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। NEP 2020 कैसे फॉर्मुलेट किया गया है? यह फॉर्मुलेट किया गया है कंसल्टेशंस दैट इन्वॉल्व नियरली 2 लाख सजेशंस फ्रॉम 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 ब्लॉक्स, 6,000 ULBs यानी कि उसके अंदर जो ब्लॉक आते हैं, और 676 districts। और यह इनिशिएटिव MHRD का है। अनप्रेसिडेंटेड कोलैबोरेटिव इंक्लूसिव एंड हाईली पार्टिसिपेटरी कंसल्टेशन प्रोसेस होगा इसमें फ्रॉम जनवरी 2015। अगर हिंदी में देखें तो NEP को 2020 को परामर्श की एक अभूतपूर्व प्रक्रिया है के बाद तैयार करने किया गया, जिससे 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों और 6,000 ULBs और 676 जिलों के लगभग 2 लाख से अधिक सुझाव शामिल किए गए हैं। MHRD ने जनवरी 2015 से एक अभूतपूर्व सहयोग किया है, समावेशी और आध्यात्मिक भागीदारी परामर्श प्रक्रिया शुरू की। यानी कि MHRD ने जनवरी 2015 में कई कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू किया था, और फिर मई 2016 में एक कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, जिसके चेयरमैन थे लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे। सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। मई 2016 में स्वर्गीय श्री TSR की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति विकास के लिए समिति बनाई गई थी, और पूर्व कैबिनेट सचिव सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और इसी के आधार पे मिनिस्ट्री ने प्रिपेयर की कुछ इनपुट्स फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016, और फिर 2017 में एक कमेटी बनाई गई फॉर द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसे कंस्टिट्यूट किसके अंदर किया गया? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर K. कस्तूरीरंगन, which submitted the draft of National Education Policy 2019। और किसको सबमिट किए थे? टू द ऑनरेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑन 31 मई 2019। अगर हिंदी में देखें तो इस आधार पे मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के लिए, यानी ड्राफ्ट के लिए कुछ इनपुट तैयार किए गए थे, जिन्हें जून 2017 में
प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए समिति का गठन किया गया, जिसे 31 तारीख को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को मसौदे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में प्रस्तुत की। The Education Policy 2019, the Honorable Human Resource Development Minister on 31st May 2019. The draft National Education Policy 2019 was uploaded on MHRD website and MyGov Innovate पोर्टल। ये दो पॉइंट्स नोट कर लीजिए, MHRD वेबसाइट और MyGov इनोवेट पोर्टल पे ये ड्राफ्ट अपलोड कर दी गई थी। एलिसिटिंग व्यूज़ सजेशंस कमेंट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पब्लिक, इसमें सबके लिए सबका सजेशंस मांगा गया, जो कि मैंने सबसे शुरू में दिखाया था आपको। सजेशंस इनवाइटेड फ्रॉम सिटीजन्स, आप देख सकते हैं माई गव ऐप पे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। ये हिंदी में है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। माई गव पोर्टल और MHRD के वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, जिसमें जनता सहित हितधारकों के विचार सुझाव टिप्पणियाँ प्राप्त की गई थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है, मैंने सभी फुल फॉर्म्स पॉलिसी से ले लिए हैं। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, ये उस पर जान लेते हैं। DSE मतलब डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, GEC यानी कि जनरल एजुकेशन काउंसिल, GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, HECI मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HEI मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ICHR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICT का इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IGNOU का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, MHRD का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MOE जो कि MHRD को रिप्लेस किए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOOC यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, NAC मतलब नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, NCERT मतलब नेशनल एजुकेशन ऑन एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और फिर NCTE मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नीति मतलब NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NRF मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NSQF मतलब नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSSO मतलब नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि हमारा एग्ज़ाम लेगी। पदक का मैंने पहले ही बताया आपको। SSA के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान, STS मतलब संस्कृत थ्रू संस्कृत, स्वयं का फुल फॉर्म भी पूछता है कई बार, स्टडी वेब्स एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UNESCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI, केब का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CBCS जो कि अभी सिस्टम लागू हुआ है, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दीक्षा दीक्षा का एक पोर्टल भी है जो कि स्टैंड करता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। Thanks for watching the video. If you do like the video, please like, share and subscribe. Till then, keep learning, keep watching. Thank you.